अच्छा, आप भी विदाउट मास्क क्यों? ये आपने मास्क मुकम्मल नहीं पहना हुआ है, इसकी वजह? वो एक्चुअली ज़्यादा देर मास्क नहीं ना लगा सकते, वो कान भी दर्द करने लग पड़ते हैं इस वजह से। जब कस्टमर डील करते हैं आप, तो आपके पास कोई सैनिटाइजर वगैरह इस तरह की चीज़ है? जी बिल्कुल सर, सैनिटाइजर रखा हुआ है हमने। पहले कस्टमर को ये सैनिटाइजर देते हैं, उसके बाद बात भी करते हैं उनसे। अगर लॉकडाउन लगाना है तो फिर पक्का लगाए लॉकडाउन, और इस पे गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि सख्ती करनी चाहिए। जैसे कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली गुजरात के साथ मैं हूँ सैयद इब्रार नकवी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात सिटी में, रामतलाई चौक में खड़ा हूँ। कोरोना के बायस लोगों से पूछेंगे उनकी क्या मुश्किलात हैं, कुछ दुकानदारों से मिलेंगे, कुछ शहरियों से बात करेंगे। सऊदी अरेबिया से आया हुआ 6 मंथ हो गए हुए हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से मेरा वीज़ा कौन सा प्रॉब्लम में है, मैं नहीं जा सका। ठीक है, बंदे परेशान है, और भी कोई दोस्त है मेरे काफ़ी जो बाहर से आए हुए हैं, वो परेशान है। क्या है कि जी फ्लाइट्स बंद है। बहुत परेशानी की बात है कि अब तो अजनबियत महसूस होती है, खौफ लगता है अगर किसी से मिलें। कोरोना के हवाले से ये परेशानी है कि इमरान खान साहब ने लोगों को ये जो पेमेंट की है, पैसे दिए हैं, ये रिलीफ पैकेज 81-71 पे मैसेज करें जी आपको 12-12 हज़ार मिलेगा। जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को नहीं मिला। इस कोरोना में गरीब भूखे मरे हैं। अरे कोरोना वेखो, वाम नु अगर रोटी नहीं लभनी तो कोरोने नु की करना था। कोरोना तो एक सख्त बीमारी है ना। बीमारी सारे उंज इमरान खान मारदा पिया सानू फड़ के, इमरान खान उंज मारदा पिया, कोरोने नु के करना सर? जे वाम नु अगर रोटी नहीं लभनी, कमाना नहीं तो रोटी किने देनी सानू? किसी ने घर आके दे जानी यार। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात सिटी में, गुलजार मदीना रोड पे यूफुन ऑफिस में। आइए हम बात करते हैं यूफुन ऑफिस के ये जो मैनेजर हैं, S&D मैनेजर मोहम्मद अकरम साहब। कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया उसमें सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक टाइम है, क्योंकि इसमें जो है सारा लॉकडाउन की वजह से हमने SOPs जो फॉलो करने होते हैं कंपनी के, इसी वजह से लॉकडाउन की वजह से काम पे भी काफ़ी हद तक असरात पड़े हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं कोरोना के डर की वजह से घरों से नहीं निकलते, जिसकी वजह से चले एहतियाती तदाबीर के साथ जो भी है आप अपने SOP बना के काम वगैरह कर सकते हैं। बाकी लॉकडाउन मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से ख़त्म हो, अल्लाह पाक इस आफत से पाकिस्तान को महफूज रखे, ताकि जो अपने काम है दोबारा रूटीन पे बहाल हो सके अपने। बेशक ये बात तो बिल्कुल सही है। कोरोना का जब कोरोना बहुत कम था तब तो आवाम घरों में छुप के बैठी रही है और काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते रही है और SOPs इस्तेमाल करके अपने घरों में कैद रही हैं। और जब ये कोरोना बहुत ज़्यादा 80,000 से अप हो गया, तब जब इन्हें SOPs पर अमल करना चाहिए, तब ये बाहर घूम रहे हैं। देखो अब देखें ना, ये डॉक्टर्स हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाए उधर इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है किसी जगह पे। हमारे घर के 1-2 वैसे ही कोई पेशेंट है, किसी को बुखार हो गया, कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। क्यों? उधर ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मेजॉरिटी जो उनसे है वो कोई नहीं कर रहे, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल किया, मास्क वगैरह पहने हुए हैं, ज़्यादातर कोई बंदा नहीं है। देखें वैसे ही फिर रहे हैं हम। हुकूमत ने ये जो फैसला किया लॉकडाउन में नरमी का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फैसला ठीक हुआ या कि नहीं? किसी हद तक ठीक है, लेकिन बेहतर किया इन्होंने कि ज़्यादा सख्त लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि गरीब तबका भी है ना हमारे माशरे में, तो अगर सख्त करते तो उसके लिए नुकसानदा था। वो मजदूरी का मामला है, वो भी बहुत परेशानी बनी है, लोग काम नहीं करवा रहे, लोग डरते हैं कि बाहर का बंदा आया कोई मसला ना बन जाए हमारे घर में। मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ, तो 2-3 माह हो गए हैं कि लोग कहते हैं नहीं भाई हम अभी परहेज़ करते हैं, बाहर का बंदा हम नहीं अंदर, हमें तुम्हारी वजह से कोई हमें मसला ना हो जाए। अभी पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया है, 75 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया यार। पेट्रोल सस्ता करने का मकसद है पेट्रोल मिले भी। अच्छा, आपके काम पे कितना असर पड़ा है टेलीकॉम के? काम पे असल में तकरीबन 30 से 40% जो है वो कमी नज़र आ रही है फ़िलहाल, जो अभी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद देखें, ये अपनी जो रूटीन पे आ जाएगा इंशाल्लाह।